जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में इसकी एडवांस अकाउंटिंग चल रही है। और आज से हम बात करेंगे एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर 2, जिसका नाम है अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबेबल मैनेजमेंट के बारे में। यानी जो अकाउंट रिसीव की बात होगी या पेबेबल यानी जो देने योग्य होगा उसकी बात होगी, उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। Efficient management of business requires systematic maintenance of all the transaction। यानी कि एफिशिएंसी मतलब होता है यहाँ पे कि पर्याप्त मात्रा में, हाँ एफिशिएंट नहीं होता है, अनसफिशिएंट एफिशिएंट। तो यहाँ बात किया गया है कि बिजनेस में जो सिस्टमेटिक मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट होती है सारे ट्रांजेक्शन के लिए, जैसे आप पढ़ते हैं स्टार्टिंग जो टैली हो कि परचेज है तो परचेज वाउचर में, सेल्स वाउचर में, हाँ पेमेंट है तो पेमेंट वाउचर में, रिसीव हुआ तो रिसीव वाउचर में, हर चीज का कैटेगराइज किया गया है वाउचर, वैसे की बात की गई है। एज द नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इंक्रीजेज, और देख भी रहे हैं कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है बिजनेस भी काफी इंक्रीज कर रहा है, काफी बढ़ोतरी हो रही है उसमें। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट, और इसमें ये सब मैनेजमेंट करना काफी डिफिकल्ट यानी काफी कठिन हो गया, जटिल है ना। अब कह रहा है कि टू कीप द ट्रैक क्रेडिटर एंड डेब्टर डिटेल्स, क्या क्या मुश्किल हुआ है? हाँ, क्या क्या मुश्किल हुआ है कि क्रेडिटर और डेब्टर के डिटेल्स को मैनेज करना, और क्या हुआ है? हाँ, टू कीप ट्रैक पेंडिंग, कीप ट्रैक का मतलब पता लगाना है ना, किसी चीज का पता लगाना, ट्रैक का मतलब पेंडिंग बिल एंड ओवरड्यू। मतलब पेंडिंग बिल का मतलब जो हमारे ऊपर किसी बाकी है, किसी को देना है, और ओवरड्यू का मतलब, सॉरी, पेंडिंग मतलब जो हमें देना है, और ओवरड्यू का मतलब, सुनिए ध्यान से, ओवरड्यू और पेंडिंग बिल थोड़ा समझाएंगे क्या दोनों का, इसका मतलब क्या है? ओवरड्यू का मतलब जो हमारे ऊपर बकाया है, और पेंडिंग बिल का मतलब जो उनसे लेना है। देखिए दोनों शब्द का मतलब है, पर दिमाग लगाइए। ओवरड्यू का मतलब जो हमारे ऊपर बकाया है, ड्यू का मतलब बकाया होता है, सीधी सी बात। बकाया किसी ऊपर, अगर हमारे ऊपर बकाया की बात हो रही है तो कब हो रही है, यानी कि जो हमको देना है। और पेंडिंग बिल का मतलब जो हमें लेना है ना। हाँ वही बात। अब बात क्या है, द विलवाइज डिटेल फीचर इन टैली इनेबल ट्रैकिंग इस ट्रांजेक्शन। अब विलवाइज की बात होती है कि किसी से पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, किसी बिल के तहत ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये सारी चीजें। कह रहे हैं अकाउंट पेबल एंड रिसीवेबल। अकाउंट पेबल की सबसे पहले बात करेंगे। अकाउंट पेबल इज द अमाउंट पेबल टू द सप्लायर। अकाउंट पेबल का मतलब होता है ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो हमें हमारे सप्लायर को देना होता है। भाई पेबल किसको करते हैं, पैसा किसको देते हैं? जिसे सामान खरीदते हैं, और जिसे सामान करते हैं उसको हम सप्लायर कहते हैं, सीधी सी बात क्लियर है। कह रहा है गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड ऑन द क्रेडिट। अकाउंट पेबल इज द क्रेडिट इन द बुक। अकाउंट पेबल क्या होता है, बुक में क्रेडिट होता है, एंड इट रिपोर्टेड करंट लायबिलिटी। जैसे अगर हमने किसी से पैसा लिया हुआ है तो फिर वो क्या बनता है, हमारा दायित्व तो बनता है। लायबिलिटी का मतलब, हाँ, दायित्व। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व। अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप उसको चुकाएं। जैसे एक दिन समझाए थे आप लोगों को, आप तो पता नहीं पढ़ते उठते नहीं है लग रहा है। जैसे मान लिया आपकी कोई मेडिकल शॉप है, हाँ कोई कस्टमर आया मेडिसिन लेने, लेकिन वो मेडिसिन आपके पास अवेलेबल नहीं थी, तो आपने क्या किया, अपने वहां जो छोटे काम कर रहा था उसको भेज दिया बगल वाले मेडिकल स्टोर को, जाओ लेके आओ मेडिसिन। वो मेडिसिन वाला क्या आया, आप लिए, कस्टमर को दिए, कस्टमर पैसा दिया, कस्टमर दवा लेके चला गया। अब दायित्व तो आपके ऊपर क्या बनेगा, दायित्व तो ये बनेगा कि अब या तो बगल वाली दुकान से जो चीज मंगाए हैं, या तो उसका पैसा दे दीजिए, या तो फिर जब आपके पास भी दवा आएगा तो आप इसको दवा रिटर्न कर दीजिए। इसीलिए एक वर्ड आता है प्रीपेड और पोस्टपेड, सिम में भी इसका नाम सुने होंगे आप, प्रीपेड और पोस्टपेड का। समझाइए क्या है प्रीपेड और क्या है पोस्टपेड, समझाइए आप। चलिए समझाइए जल्दी से, प्रीपेड क्या है पोस्टपेड क्या है, बताइए। प्रीपेड क्या है पोस्टपेड क्या है? हाँ, प्रीपेड क्या है पोस्टपेड क्या है? हाँ 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 हाँ। यही अंतर प्रीपेड और पोस्टपेड में। हाँ, प्रीपेड का मतलब होता है कि पहले भुगतान करिए तब लाभ उठाइए। प्रीपेड क्या कहता है कि पहले, पहले क्या कहता है, हाँ पहले पेमेंट करिए तब भुगतान, तो पहले भुगतान करिए तब लाभ उठाइए। अब पोस्टपेड कहता है
कि पहले लाभ उठा लीजिए तब भुगतान करिए, यही कह रहा है ना। इन दोनों में कौन सा दायित्व है? दोनों में दायित्व कौन सा है? दोनों में दायित्व कौन है? तो जो बाद में देना है वो दायित्व है। जैसे आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज किया है तो पेमेंट करना है, सेवा पहले ली है तो बाद में दायित्व बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लेकिन प्रीपेड में पहले ही आप सेवा कर दिए हैं, अति पेमेंट कर दिए, बाद में सेवा ली है, क्या होगा? इन बातों का दिमाग दिमाग रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? हो जाएगा ना? बस यही बात है, ठीक है। आगे चले, आगे चले। पोस्टपेड, प्रीपेड और पोस्टपेड में कोई डाउट? प्रीपेड क्या है? एसेट्स है। पोस्टपेड क्या है? लाइबिलिटी। प्रीपेड क्या है? प्रीपेड क्या है? एसेट्स है। पोस्टपेड क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि बाद में देना है। लोन लिए हैं तो ये क्या है आपका? लाइबिलिटी। अगर हमने पैसा एडवांस लिया डायरेक्टर से अपनी सैलरी, तो मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है कि हमने एडवांस लिया, तो या तो हम उनके इधर कार्यरत रहेंगे, कार्य करके चुकाएंगे, या पैसा देंगे। लेकिन पुष्कर के लिए क्या है? एसेट्स है। उनके लिए एडवांस देना एसेट्स है और मेरे लिए एडवांस लेना लाइबिलिटी। आई थिंक समझ सकते होंगे आप लोग तो कहना चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है ना? हो जाएगा। चलो आगे चले। चलो, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है। इसमें क्या क्या है? पेबेबल का मतलब क्या क्या पेबेबल करना है? बिजनेस ट्रेवल एक्सपेंस, इंटरनल पेमेंट, या वेंडर को अपने पेमेंट जो करना होता है, ये सारी पेमेंट को डिफाइन किया गया। वर्ड दिए गए हैं, क्या क्या दिया हुआ है सुनिएगा। कह रहा है अकाउंट पेबेबल इज एनी सम ऑफ मनी और बाई द बिजनेस, जो बिजनेस के द्वारा लगाया गया है, किसके पे? जो सप्लायर के रूप में हमसे क्या कर रहा है? लाइबिलिटी के तौर पे कंपनी का बैलेंस क्या कर रहा है? तैयार कर रहे हैं। भाई हम अपने पैसा किसको दे रहे हैं? अपने सप्लायर को। फिर उसके बाद हम तभी तो हम लोग बैलेंस शीट वगैरह तैयार करते हैं, आर्थिक चिट्ठा जिसे बोलते हैं। कि हमारे आर्थिक चिट्ठा बनाने का क्या तात्पर्य होता है? ताकि ये पता चल सके कि व्यापार में हमारी जो आर्थिक स्थिति है कैसी चल रही है। भाई बिजनेस तो कई लोग चलाते हैं, कई लोग का बिजनेस घाटे में जाता है हमेशा, कई लोग प्रॉफिट में चलता है। ये सारी चीजें कैसे पता चल जाती है? बैलेंस शीट बताता है, पीएल अकाउंट क्लियर करता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। बात क्लियर है? इन सिंपल वर्ड, व्हेन यू बाई गुड्स और सर्विस, सिंपल भाषा में क्या है कि जब आप कोई सामान खरीदते हैं या कोई सर्विस परचेज करते हैं, एन अरेंजमेंट टू पे लेटर, और जो आप ही प्रबंध बनाते हैं कि भैया सामान तो खरीद ले रहे हैं, कुछ दिन के बाद हम उसका पेमेंट करेंगे, सच अमाउंट क्या कहलाता है? पेमेबल अमाउंट कहलाता है। भाई आज हमने एडमिशन ले लिया और टाइम ले लिया कि भैया हम 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे, या आपकी आज फीस की डेट आई है, आपने ये कर लिया 10 दिन बाद हम फीस जमा करेंगे, ये सब क्या है आपका? समझ में आ गई बात ना? ठीक है। कह रहे हैं अकाउंट पेबेबल इज आल्सो कॉल्ड बिल पेबेबल, इसको बिल पेबेबल किया जाता है, मतलब जो देने योग्य हो। पेबेबल का मतलब क्या है? जो देने योग्य हो। समझ में आ गई बात ना? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है? इम्पोर्टेंस अकाउंट ऑफ अकाउंट पेबेबल, क्या यानी क्या महत्व, महत्वपूर्णता है उसकी, क्या महत्व है उसका? अकाउंट पेबल मैनेजमेंट, चलिए ठीक है देख लेते हैं। ये सब लाइनें लिखी हुई है, बस पढ़ के आप समझे जानते ही हैं, थोड़ा सा बस लंबा बढ़ाया है और कुछ है। सुनिएगा क्या कह रहा है? अकाउंट पीपल प्रोसेस हैज मेनी मूविंग पार्ट, पोटेंशियली मैनुअली प्रोसेस से मल्टीपल पीपल अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, बहुत सारी इसमें संस्था है, बहुत सारे व्यक्ति इसमें क्या है, बहुत सारी कंपनी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। हाँ, कह रहे हैं अकाउंट पेबल प्रोसेस स्टार्ट राइट आफ्टर यू डिसाइड टू प्रोक्यूर। प्रोक्यूर का मतलब होता है प्राप्ति। प्राप्ति कब होती है? जब हम सामान कोई लेते हैं तो हम हमें क्या होगी? प्राप्ति होगी, हमें उस चीज की प्राप्ति हुई। क्या हुई है? हमें उस चीज की प्राप्ति हुई है, सीधी सी बात। प्रोक्यूरमेंट का मतलब यही होता है, प्राप्ति। क्या होता है? प्राप्ति होता है। लिख लीजिएगा, प्रोक्यूर का मतलब होता है प्राप्ति, लिख लीजिए, ये रहा प्रोक्यूर। लिखिए फटाक से। प्रोक्यूर का मतलब क्या होता है? प्राप्ति होता है। हो गया?
मतलब प्राप्ति कब होगी? जब हम कोई चीज परचेज करेंगे तो हमें उस चीज की क्या होगी? प्राप्ति होगी, सीधी सी बात। चले आगे चले। नहीं बाबू, कैश की प्राप्ति नहीं हो रही है ना, पढ़िए तो क्या बात हुई है। तो कैश प्राप्त होगा तो ये आपका दायित्व है, कैश प्राप्त होगा दायित्व है। हम सामान बेचे, उससे पैसा लेना है तो वो हमारा दायित्व है नहीं, उसके लिए दायित्व है ना। अब इसीलिए एग्जांपल समझाया, उसका सर हमको एडवांस सैलरी दिए, तुमके लिए क्या है? एसेट्स है, मेरे लिए क्या है? दायित्व है। समझ में आ गई बात ना? जिससे सामान बेचे हैं उसका लिए दायित्व है क्या? हाँ ये दायित्व है। यहाँ प्रोक्यूरमेंट क्या हुआ है? प्रोक्यूर्ड आप द गुड्स लिखा हुआ है। गुड्स और सर्विस किससे प्राप्त करेंगे? कब प्राप्त करेंगे? जब आप परचेज करेंगे। सेल करेंगे तो प्राप्ति करेंगे, नहीं तब तो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? वो भी किस बेसिस पे? क्रेडिट बेसिस पे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है कि प्रोक्यूर द गुड्स आर सर्विसेज, मतलब क्या प्राप्ति, चाहे गुड्स की प्राप्ति कर रहे हो या सर्विसेज की, किस रूप में? क्रेडिट बेसिस पे। और लाइन में क्वेश्चन में क्रेडिट आने का मतलब उधार होता है। क्या होता है? उधार होता है। यही सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, कहीं तो पढ़ के सुना है, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। Finalize the supplier and procure the goods in accordance with the procurement process followed by your business। अपने जो भी आपकी रणनीति है आपके बिजनेस की, उस पर ध्यान दें और अपने सप्लायर से चीजें प्राप्त की। और पेमेंट का जो अरेंजमेंट है वो बाद में पे नहीं होता, पे लेटर कहते हैं। पे लेटर का मतलब बाद में पेमेंट करना चाहते हैं। यही बातें बार बार रिपीट की जाएंगी, और कुछ है नहीं। एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000 रुपए। जैसे एक सामान खरीदा गया कितने का? 20,000 रुपए। कितने का? 20,000 रुपए का। किससे? टीके ट्रेडर से। जब टीके ट्रेडर से खरीदा गया, टीके ट्रेडर क्या होगा? हमारा सप्लायर होगा, कस्टमर होगा? हाँ, सप्लायर होगा। सप्लायर का अंडर वो क्रेडिटर होगा, ऐसे बताया जाता है। क्या होगा? सप्लायर होगा, उसका अंडर ग्रुप क्या होता है? हाँ, बस ये दिमाग में ऐसे होता है। चलो आगे। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है पढ़िए। टिकट रेट से किया गया है, जाहिर सी बात है इसकी एंट्री कहाँ होगी? परचेज वाउचर में। भी क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए क्वेश्चन में कहीं भी गुड्स का जिक्र नहीं किया है। क्या हुआ प्रिंस? क्वेश्चन में कहीं भी गुड्स परचेज के साथ किसी संपत्ति का जिक्र नहीं किया है। परचेज गुड्स लिखा है। और जब भी परचेज गुड्स लिखता है, क्या अकाउंट बनाते हैं? परचेज का अकाउंट बनाते हैं। कब परचेज का अकाउंट नहीं बनाते हैं? जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाए कि हम क्या खरीद रहे हैं, तब हम परचेज का नहीं बनाएंगे। तब किसका बनाएंगे? तब किसका बनाएंगे? हाँ, जिस सामान आप खरीदे हैं उसके अकाउंट बनाएंगे। समझ में आ गई बात ना? यस इन सर। बातों का ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चले। उसके बाद इसी एंट्री को करना है। इस एंट्री को करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें एक कंपनी बनानी होगी। कंपनी बनाने का तरीका क्या होगा? वही नॉर्मल, सेम वही कंपनी, श्रीदेवी इंटरनेशनल। इसीलिए कहूँ पहला चैप्टर ओपन कर लीजिए। वो भी परचेज होगा एक इन आइटम काउंटिंग इनवॉइस मोड में। क्या कहना चाहते हो बताओ? हाँ? क्या खरीद रहे हो? पागल, नाम नहीं आ गया? नाम नहीं आ जाएगा सर्विस का? अरे पागल, सर्विस का नाम आ जाएगा ना। कौन सी सर्विस? एडवर्टाइजिंग सर्विस है या कोई फेयरवेल का अरेंजमेंट करवा रहे हो, सर्विस का नाम आ गया ना। चाहे गुड्स कर दो या सर्विस कर दो, नाम आ गया तो कहानी खत्म हो। समझ में आ गया बात ना? डाउट हो, जहां डाउट हुआ करिए वहां पूछ लिया करिए। कंफ्यूजन में मत रहा करिए कि होगा कि नहीं होगा। हो गया, चले आगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? कंपनी बनाएंगे। कंपनी किस नाम से बनेगी? सेम वही जैसे पहला था, बस इसमें चैप्टर 2 डाल लीजिएगा। अल्ट F3, सेलेक्ट ऑन ड्राइव, सॉरी क्रिएट कंपनी ना, क्रिएट कंपनी। किस ड्राइव में बनाया जाए? डी ड्राइव। बैक इस पे दबा दिया, डी ड्राइव में कॉलन फॉरवर्ड स्लैश यहाँ लिख दिया टैली
टैली 3 चैप्टर इंटर करके क्या करें? बात बन गया। इंटर करके कंपनी का नाम क्या रहेगा? श्रीदेवी। ओपन कर लीजिए, श्रीदेवी। जो पहले चैप्टर में दिया होगा कंपनी का, इंटरनेशनल। मेलिंग एड्रेस में क्या लिखा हुआ है देखिए, एड्रेस क्या दिया हुआ है? नियर रेलवे स्टेशन डालिए, नियर रेलवे स्टेशन और पटना कुशीनगर, बस इतना डाल लीजिए। इंटर स्टेट में लेंगे उत्तर प्रदेश। पिन कोड में 272704। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर वो 9936 9935 दिया है, 9935 131 222। ठीक है, 99 99 36 522 408 ही दिया होगा। फैक्ट्रिया ने ईमेल आईडी दिया होगा, GIT नहीं, info@, क्या लिखा हुआ है? info@ दिया है। क्या दिया ईमेल आईडी? SCRI श्रीदेवी दिया होगा यार, श्रीदेवी इंटरनेशनल वेबसाइट जो भी होगा छोड़ दो, कोई बात। फाइनेंशियल ईयर देखो, सामने देखो पहले, यहाँ फाइनेंशियल ईयर बदलना नहीं चाहिए आपको, जैसा दिख रहा है सामने वैसे रहना चाहिए। इसमें हाँ कोई परिवर्तन नहीं करिएगा, पहले बता दें, कोई भी परिवर्तन। हाँ, कोई परिवर्तन मत करिएगा इसमें। समझ में आ गया बात ना, कोई परिवर्तन नहीं होना। इंटर इंटर करके क्या करें? पागल हो, 23 स्टार्टिंग भी होती है बुक में, एंट्री भी 21 23 ही होती है, वो नहीं बदल सकते। हाँ, वो एक ही रहता है, बिगिनिंग भी वही से होता है, फाइनेंशियल ईयर भी वही से स्टार्ट होता है। नहीं नहीं, नो रहेगा वो। इंटर 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 वही तो कर रहा हूँ, अगले स्टेप वही है, GST क्या कर दिया, नो रख देंगे बस। इंटर करके क्या करें? स्टेप करेंगे, कंपनी बन के तैयार हो। मैं कहीं ओपन करके दिखाऊँ? हाँ, दिखा 24 लगाए थे ना, 1 23 ही रहता है। नीचे का था तो नीचे का, तो उसमें नीचे थोड़ी करना है, यहाँ Alt F2 दबाते थे, यहाँ चेंज करते हैं, यहाँ ना चेंज करते हैं। वहां तो वही रहता है, एक ही रहता है। वही तो गलती की हो तुम, इसीलिए तुम्हारा नहीं आ रहा था। यहाँ तो 24 ऑटोमेटिक वही जगह, जब 30 स्टार्ट करो बुक अपना, तो जाहिर सी बात 24 में जाकर खत्म हो तो। हाँ, लेकिन वहाँ स्टार्टिंग में वही रहता है, यहाँ मत चेंज करिएगा, यहाँ आप चेंज कर रहे थे। या फिर 11 से कहाँ गया, अल्टर में आइए, यहाँ पे इंटर किया, यहाँ यही रहेगा। अभी देखिए, इससे पहले कंपनी जो खोले थे, अभी मैं दिखा भी दे रहा हूँ। इस कंपनी को मैंने क्या कर दिया, सर्ट लिखा और मैं सर्ट कर दूँ, और Alt F2 से, अरे सॉरी, Alt F3 से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, इंटर, D ड्राइव और एरा। तो कंपनी ओपन है ना, इसको क्लोज करिए। कोई और कंपनी ओपन करना पड़ेगा, इसको सर्च करिए, ओपन होगा। इंटर किया, D ड्राइव में ये है ना,
इंटर किया ओपन हो गई, अल्टर में आ गए, क्या लिखे हैं? तो फिर कंपनी बना लीजिएगा आप, और कल से आइटम बनाएंगे। आइटम क्या बनेगा जानते हैं ना? कैसे बनेगा? पहले वही यूनिट, पहले क्या बनाएंगे? वॉशिंग पाउडर फिर हाँ सब पहले यही बनेगा। क्रिएट में जाने के बाद पहले क्या बनेगा? स्टाफ ग्रुप, याद रहेगा ना? वो बात की बात है, कल से स्टार्ट करेंगे ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन अभी करना नहीं है, ये वाला, ये नहीं, परचेज वाला ट्रांजेक्शन अभी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा करना है कि नहीं, उसके बाद से बैलेंस की बात की जाएगी। ये रहा 20,000 वाला जो, ठीक है। हाँ लेकिन बनाएंगे, हाँ बनाना तो सब है इसमें। हाँ सेम बनाना है, सेम वही कल बताएंगे। सेम जो लोग पहले चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे उनको कल समझ में आ जाएगा, ठीक है, आइटम जो बनाएंगे तो। हाँ हाँ इसमें सब दिया है। हाँ डायरेक्ट इसीलिए दिया ना कि पहला चैप्टर से जुड़ा हुआ है। देखिए क्या दे दिया डायरेक्ट, ए ए रहा ए, देखिए ए रहा, देख रहा ना? डायरेक्ट परचेज स्टार्ट हो। आइटम को बनवाई नहीं किया तो आइटम बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें इनवॉइस नंबर वगैरह वगैरह सब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कंपनी बना लीजिएगा।